हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेज बाय शर्मा सर में आपका स्वागत है। हाई स्कूल 10th स्टैंडर्ड के लिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए सीरीज चल रही है। 3 वीडियो आपको बनाए गए हैं, जिसमें लास्ट वीडियो बना था कि सम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल्स, जिसमें 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपको फाइंड किए गए थे, माने साइन कॉस टेन सब में इनकी वैल्यू। जो टेबल आपको ये इस तरह बताया गया था। अब हमने पहले ही बताया था कि अब टेबल के एप्लीकेशन से इन एंगलों की वैल्यू को रख करके आपको क्वेश्चंस लगाने होंगे। सिंपल वे में हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन स्टार्ट में होता है कि जैसे cos 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री प्लस 2 sin 30 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री प्लस 2 sin 30 डिग्री। एक इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा जो बोर्ड परीक्षा को देखते हुए अनिवार्य है, और 2 तरह के और जो होंगे उन्हें हम समझाएंगे। तो सबसे पहले सिंपल एप्लीकेशन, टेबल से अगर इनकी वैल्यू आपको याद है, जो कि याद होनी चाहिए, रटा रटाया न हो तो भी ऐसी प्रैक्टिस हो कि इनकी वैल्यूज आपको पता हो। cos 45 की वैल्यू टेबल में चेक करते हैं 1/√2, sin 60 की वैल्यू √3/2 प्लस 2 sin 30 की वैल्यू 1/2। अब ये देखिए एक तरह से रेशनल नंबर का सम या सब्ट्रैक्शन है, तो इसको ऐड करने के लिए साइन के साथ ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। एकदम लोअर क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को। डिनोमिनेटर 2, इसका √2 है। आप सबका डिनोमिनेटर 2 कर सकते हैं, इसमें √2 से मल्टीप्लाई, √2/2 प्लस √3/2 प्लस 2/2। अब यहाँ देखें सिंप्लीफिकेशन इसका पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि √2, √3 और 2 को आप एक साथ ऐड नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो लास्ट क्लास में आपको इर्रेशनल नंबर्स जब पढ़े थे, तो उसमें डिनोमिनेटर को रेशनल बनाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते थे। तो बुक में आपको दिया था कि √3 = 1.732, √2 = 1.414, और ये वैल्यू जरूरी हो तो इन्हें रख करके एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ जब तक क्वेश्चन में ये न कहा जाए कि आप डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक इसका मान ज्ञात करें, तब तक ये वैल्यू पुट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेरी समझ से सबसे सिंपल एप्लीकेशन आपको बताया गया। अब इसी में कुछ टिपिकल क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, केवल लेंदी होते हैं कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से। आपको क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा, 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। स्क्वायर में या और ग्रेटर पावर में क्यूब 4 ऐसा भी करके क्वेश्चन होता है। सब
सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस एक ही खेल है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के टेबल आपको पता हो, सभी वैल्यूज आपको याद हो। और मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ कि कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, इंटरेस्ट लेता है, तो उसे ट्रिग्नोमेट्री समझ में आनी ही है। अब ये है कि बीच में आप कोई वीडियो देखते हैं तो कंटिन्यूटी आपकी भंग हो जाती है, यानी फर्स्ट वीडियो में एक स्टेप बताया गया, जैसे जिसको आपको नंबर्स नहीं पता हैं वो टेबल नहीं याद कर सकता, टेबल नहीं पता है तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं पता है तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन नहीं, माने सब एक दूसरे से जुड़े हुए। तो ऐसा नहीं है कि आप थर्ड वीडियो या फोर्थ वीडियो देखें और आपकी समझ में आ जाए। अगर समझना है तो बेसिक पहले से स्टार्ट करें। आपने पढ़ लिया है या आपको पहले से पता है तो आप सेकंड से कर सकते हैं, उसको देखने के बाद आपको पता लगता है कि यहाँ तक आपको आता है, थर्ड से स्टार्ट करें। लेकिन फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं तो वो आपका बेसिक है, वहाँ से आप समझ सकते हैं। अब ये फोर्थ वीडियो cos 30 की वैल्यू है √3/2 फ्रॉम टेबल -1/2 sin 45 1/√2 इसका स्क्वायर, tan 60 √3 का स्क्वायर, ये वैल्यूज लिख लीजिए। यहाँ एक चीज़ और हम बता देना चाहते हैं, साइन स्क्वायर 30 लिखने का मतलब है कि साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी इसका स्क्वायर, साइन टू द पावर 4 30 डिग्रीज मीन्स 4 पावर ऑफ साइन 30, इसकी जो वैल्यू होगी उसकी 4 पावर होगी। कहीं आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, यहाँ आप पावर लिखी होती है लेकिन जो वैल्यू होती है उस टोटल की वो पावर होती है। अब स्क्वायर सबका करते हैं, 2 स्क्वायर ऑफ √3, देखिए प्रोडक्ट साइन में हम जनरली ऐसे पॉइंट कर देते हैं, आप प्रोडक्ट साइन समझेंगे। √3 स्क्वायर 3, 2 स्क्वायर 4, -1/2, 1 स्क्वायर 1 √2 स्क्वायर 2, प्लस √3 स्क्वायर 3, 2 2 या 4 तो 3/2 हो गया, -1/4 प्लस 3/1। अब इनका एडिशन करना है, डिनोमिनेटर सेम करना, जो लोअर क्लास है आप जानते हैं। एलसीएम 4 होगा, 2 2 या 4, 2 3 या 6, 4 1 जा 4 तो 1 1 जा 1, प्लस ये 1 है 4 टाइम जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 6 - 1 5, 5 + 12 17/4। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आता है तो उसे आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे, 4 4 जा 16, 1 रिमाइंडर 1/4 सही 1/4। मतलब इससे नहीं है, कुछ भी आपका आए, लिखने का तरीका हम बता रहे हैं। अब ये थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन के लिए एप्लीकेशन हो गया, बड़े क्वेश्चन को इस बेस पर, बड़ा नहीं लेकिन ये पिछला एग्जाम्पल जो होगा उसके बेस पर ये बड़ा। ऐसी बुक्स आप रखते हैं कि जिसमें सफिशिएंट एग्जाम्पल्स हैं। एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा हूँ, एनसीईआरटी से आपको डिटेल पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, हालांकि प्रैक्टिस एनसीईआरटी से करनी चाहिए, बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा है, लेकिन किसी भी एडिशनल बुक से जिसमें एग्जाम्पल्स आपको ज़्यादा हों तो आपको हमारे वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। वजह एप्लीकेशन हम आपको बता दे रहे हैं, अब एग्जाम्पल देख करके आप इस एप्लीकेशन के बेस पर क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे, फिर एक्सरसाइज से भी आप लगा ले जाएंगे। तो एक टाइप का ये क्वेश्चन हुआ कि साइन कॉस टैन इनमें आपको कुछ दिया हुआ है तो सिंप्लीफाई करके उसकी वैल्यू निकालना, और एक थोड़ा सा जो बहुत टिपिकल कह सकते हैं छोटे स्टैंडर्ड पर है उस तरह का क्वेश्चन जिसमें एप्लीकेशन होगा इरेशनल नंबर के लिए रेशनलाइज बनाने को। जैसे आपको 1 - tan 30 डिग्री बाई 1 + tan 30 डिग्री,
अब इस क्वेश्चन को आपको दिया जाएगा तो कहा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ या प्रूव दैट ये किसी वैल्यू के इक्वल है। तो किसी के इक्वल आपको प्रूव करना है तो सिंप्लीफिकेशन तो इसका करना ही होगा। अब यहाँ पर आप देखें 1 माइनस 1/√3 बाई 1 प्लस 1/√3 वैल्यू ऑफ tan 30। क्रॉस मल्टीप्लिकेट करते हैं 1/1 समझते हुए तो √3 माइनस 1/√3, फिर इधर √3 प्लस 1/√3 √3 माइनस 1/√3। डिवीजन में आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अंश हर में बदल जाता है और हर अंश में मल्टीप्लिकेशन रूल। तो √3 कैंसिल हो गया, आपका आया √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। किसी क्लास में आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्लास में उसका एप्लीकेशन होता है, ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं। तो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा कि रेशनलाइज डिनोमिनेटर, भिन्न के हर को परिमेय संख्या में बदलिए, रेशनलाइज कीजिए। तो ऐसे में कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए। अगर √a प्लस √b, इनमें से कोई एक रूट में नहीं भी हो सकता है, इसका कंजुगेट क्या होगा? संयुग्मी। बीच का साइन बदल दीजिए, बाकी सब वही रखिए, उसे संयुग्मी कहेंगे। और इसी से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए। तो डिनोमिनेटर ये है प्लस साइन से, अब माइनस साइन के साथ √3 माइनस 1/√3 माइनस 1 मल्टीप्लाई करें तो देखें ऊपर दोनों ही सेम मैटर है। सेम मैटर होने का मतलब √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, √3 माइनस 1 होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी आप देखें, आपने पढ़ा है, जानते हैं, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए उसी प्रोसेस पर है, √3 a समझे और 1 को b, तो √3 प्लस 1 का मतलब a प्लस बी और ये a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होल स्क्वायर इसका करते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर से, तो √3 का स्क्वायर 3 है। अब इतने लोअर क्लास में नहीं कि हम लोग √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिखें, ओनली ये होता है √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, माइनस है तो -2ab मीन्स √3 इंटू 1 √3 बाई √3 स्क्वायर 3 माइनस 1 स्क्वायर 3 प्लस 1 4 -2 बाई 3 माइनस 1। अब न्यूमरेटर से आप 2 कॉमन ले सकते हैं दोनों में, तो 2 2 या 4, ये 2 हुआ और आगे 2 कॉमन तो -√2 बाई 2 कैंसिल हो गया तो 2 -√2 देखिए यहाँ मिसिंग जो है 2√3 है और लिख दिया गया यहाँ 2√4 -2√3, 3 प्लस 1 4 -2√3, 2 कॉमन लिया गया तो यहाँ √3। बस ऐसे ही करेक्शन कर देना है, कोई बड़ी मिसिंग नहीं। √3 को √3 2 लिख दिया गया था, जिसे करेक्ट कर लिया गया। तो 2 से डिवाइड होने पर ये कैंसिल हो गया, अब 2 -√3 आया। अब पीछे सॉल्व कर रहे थे तो क्या आया था, √3 कैंसिल होने पर √3 - 1 बाई √3 प्लस 1। ऐसा लिखना आड होता है,
अटपटा कह सकते हैं, और आड होता है तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना चाहिए, और किए भी। तो ये सिंपल आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन में अगर ये पूछ लिया जाए कि फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू या डेसिमल के 2 पॉइंट तक, तो इसे आप क्या लिखेंगे? √3 को 1.732 और 2 से सब्ट्रैक्ट करके आप जो भी आएगा उसको लिखेंगे। लेकिन जनरली आपको ऐसे ही करना है, अगर क्वेश्चन में ये इंडिकेशन नहीं है कि डेसिमल पॉइंट करके आप निकालना। तो अभी आपको देखिए छोटे ही क्वेश्चन सही, लेकिन हमने कुल 3 क्वेश्चन लेकर के आपको समझाया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए पता है, उनका एप्लीकेशन करके किसी भी क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन करना। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको आता है कि प्रूव दैट, आपको प्रूव करना। जैसे आपको ये क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन बताएंगे बुक में ही कहीं कहीं होगा, 2 tan थीटा = tan 2 थीटा, tan 2 थीटा = 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और क्वेश्चन में इसके पहले क्या दिया है? इफ थीटा = 60 डिग्री, then prove that tan 2 थीटा = 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको प्रूफ के लिए पता होना चाहिए कि किसी एक साइड को सिंप्लीफाई करते हैं और दूसरे साइड के इक्वल लाते हैं। एज लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए, राइट हैंड के इक्वल आए, या इजी हो राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कीजिए। लेकिन यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे तो ये नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए लेफ्ट और राइट दोनों साइड का सिंप्लीफिकेशन करते हैं। देखिए थीटा = 60 डिग्री है तो 30 डिग्री सारी आपके स्टैंडर्ड से ऊपर हो जाएगा। 60 डिग्री ले लेंगे तो 2 थीटा 120 हो जाएगा, और 120 के लिए आपको नहीं पता है, 90 ही आपका लिमिटेशन। थीटा = 30 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ tan 2 थीटा, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। आप लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट tan 2 थीटा = tan 2 × 30 tan 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको चाहिए जो टेबल आपको अवेलेबल कराता है, या तो आप इतने प्रैक्टिस किए हों कि आपको ओरली याद हो गया हो प्रैक्टिस से, और नहीं तो टेबल से याद करेंगे। ये हो गया √3। tan 2 थीटा की वैल्यू √3 आई। अब हम राइट साइड को लेकर के जो कि 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको निकालेंगे, जबकि थीटा को हम पुट करेंगे 30 डिग्री। क्वेश्चन में गिवन है कि थीटा 30 डिग्री है, तब ये आप प्रूव कीजिए। 2 tan 30 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30। वैल्यू पुट करते हैं, 2 tan 30 = 1 बाई √3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वैल्यू ऑफ tan 30 1 बाई √3 स्क्वायर ऑफ इसका स्क्वायर 2 बाई √3, ये न्यूमरेटर हुआ, और डिनोमिनेटर 1 माइनस 1 बाई 3, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 माइनस 1 बाई 3, ये 2 बाई 3 हो जाएगा, 2 बाई √3
बाई 2/3। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन ही चेंज करते हैं, 2/√3 इंटू 3/2। 2 कैंसिल, 3/√3 होगा √3 के इक्वल। जो लोग वीक हैं, पहले इंटरेस्ट नहीं लिए हैं, उनको कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आगे चल कर के आपको ये प्रॉब्लम और ना बढ़ जाए, इसलिए अभी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। हमने लिखा 3/√3 इक्वल टू √3। देखिए रूट को अलग समझे तो दोनों सिमिलर डिजिट हैं, और सिमिलर डिजिट हो, एक स्क्वायर रूट में हो, तो आप कह सकते हैं कि इसे हम लिख सकते हैं डिवाइड करने के लिए √3 इंटू √3। आप किसी भी डिजिट को रूट में 2 बार लिख सकते हैं। प्रोडक्ट करेंगे तो रूट में 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 जो है। अब √3 से आप डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिलेट होगा, ओनली √3। आप लिखेंगे अब इसके बाद प्रूफ के लिए स्टेटमेंट, आप रिजल्ट इसे बना दीजिए, लेकिन यहाँ tan 2θ इज इक्वल, और यहाँ क्या कहेंगे 2 tan θ, यही तो वैल्यू निकाल रहे हैं, बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। दोनों ही वैल्यूज √3 के इक्वल है। आपको एक लाइन स्टेटमेंट यहाँ देना है, फ्रॉम रिजल्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम रिजल्ट फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, इसकी भी वैल्यू √3, इसकी भी वैल्यू √3, इसका मतलब दोनों इक्वल है। tan 2θ इज इक्वल टू 2 tan θ बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। समीकरण 1 और 2 से हम प्राप्त करते हैं जो आपको प्रूफ देना है। दोनों की वैल्यू इक्वल, तो दोनों को आप इक्वल लिख सकते हैं। a इज इक्वल टू बी और c इज इक्वल टू बी, तो आप कहेंगे कि a इज इक्वल टू c बिकॉज बोथ a एंड c आर इक्वल टू b, क्योंकि a और c दोनों ही b के बराबर हैं, इसलिए a और c दोनों बराबर हैं। तो देखिए एप्लीकेशन में हम बता रहे हैं कि ये टेबल से जो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड किए हैं, तो उनके बेस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फंडामेंटली आप किस तरह का क्वेश्चन सीखेंगे। तो आपको एप्लीकेशन उसका बताया गया कि आपको कोई दिया हुआ है वैल्यू tan cos sec कोसेक किसी में भी हो, और उसका सिंप्लीफिकेशन करना हो तो उस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिखेंगे, जो साइन cos sec कोसेक कुछ भी हो सकता है, और सिंप्लीफाई कर लेंगे। और दूसरा काम आपको करना है कि प्रूफ करने को दिया जाए। प्रूफ आपको लेना है साइन 3θ इज इक्वल टू, ये प्रूफ करने को आपको दिया जाए। देखिए जो भी क्वेश्चन हम लगाएंगे वह स्पेसिफिक किसी बुक में ना हो, लेकिन सारी बुकें ली जाएं तो उनमें किसी न किसी में अवश्य होगा। 3 sin θ माइनस 4 sin क्यूब थीटा। देखिए यहाँ हमें इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, अब आप सोचेंगे कि 30 डिग्री इन्होंने क्यों लिया, 60 नहीं लिया, जैसा कि पीछे टाइम में लेते हुए फिर बोलना पड़ा कि मिसिंग हो गई। लिमिटेशन है हमारे साथ कि वी कैन नॉट गेट एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मोर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से बड़े किसी कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात हम नहीं जानते, हमारी सीमा है क्लास 10th के लिए। तो अगर 30 से अबव ले लिया जाता, जैसे 45, उसका 3 टाइम करते तो 90 से अबव हो जाता। आपकी बुक में भी जो क्वेश्चन दिए होंगे उनमें भी ये बात लागू होगी, ऐसे ही मान दिए होंगे कि ताकि 90 से बड़े न हो। तो आपको प्रूव करना है इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन इस तरह के कई क्वेश्चन हैं, देन प्रूव दैट
अब आप इसको निकालते हैं, साइन 3 थीटा लिखें, या और अच्छा लगेगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 इंटू 30, 3 इंटू 30, हमने डायरेक्ट लिख दिया 90 डिग्री। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 इंटू 30, थीटा इज 30 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1। अब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। देखिए ये ध्यान रखिएगा कि आप, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे ऑफलाइन पढ़ाते हुए हमने होमवर्क चेक करते हुए देखा है कि लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और उसके बाद जो वैल्यू होगी वो लिखेंगे। वो लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड आपका ये है और राइट हैंड साइड ये है। इन्हें आप नोट करेंगे, उसके बाद आप वैल्यू पुट करेंगे। 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 90 डिग्री साइन 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30। 3 साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 4 साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, इट्स क्यूब 3 पावर 3/2 माइनस 4, 1/2 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3/2 माइनस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 माइनस 1 2/2 इज इक्वल टू 1। यह आपका रिजल्ट 2 है और ये रिजल्ट आपका 1 है। It is clear that from result 1 and 2, it is clear that sin 3 theta is equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta, because both values are equal। इसका भी मान 1 आया है और इसका भी मान 1 आया है। इसका मतलब दोनों के मान बराबर हैं 1 के, इसलिए दोनों आपस में बराबर हैं। तो रिजल्ट फर्स्ट सेकंड से हम फाइंड करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये प्रूव हो गया। अब बुक में आपको, जैसे हमने छोटे क्वेश्चन लेकर के आपको समझाया, स्टार्ट में तो आपको इजी फॉर्म में लेकर के क्वेश्चन को बताना पड़ेगा ताकि आप एप्लीकेशन समझ सकें। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो कुछ और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेंगे। तो अगले वीडियो में तो हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बताएंगे। स्टेप टू स्टेप हम चलना चाहते हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट को जो कि रियली पढ़ना चाहता है और किसी वजह से, अब रीज़न बहुत से हो सकते हैं, नहीं पढ़ पा रहा है, उसके लिए हमारा वीडियो काफ़ी मददगार होगा। एक बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। मेथड वही है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है। उसको बताने के लिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री, cot स्क्वायर 30 डिग्री बाई sec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। ये कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। इनमें आप देखेंगे कि साइन कास सेक कोसेक कुछ भी लिखा हो वैल्यू तो उसकी कोई न्यूमेरिकल ही आएगी। याद होना चाहिए
आगे आपको कुछ और भी बढ़ा दिया या अभी ऐसे कर दिया गया, किसी फार्म मतलब है कि इनके लिए हमें वैल्यूज पता हो। साइन स्क्वायर 60, साइन 60 √3/2 होता है उसका स्क्वायर। tan 45 1 होता है प्रोडक्ट 1 स्क्वायर। काट स्क्वायर 30, काट 30 √3 होता है √3 स्क्वायर प्लस sec 45 √2 होता है। और चांस की बात है कि कोसेक 45 भी √2 ही होता है, तो √2 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर करते हैं √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 स्क्वायर 1, √3 स्क्वायर 3 प्लस 1, माइनस भी हो सकता है, आगे भी कुछ हो सकता है। काट 45 डिग्री इंटू सेक 60 डिग्री, तो उसकी वैल्यू रखकर ऐड करेंगे। मतलब आगे अगर क्वेश्चन और बड़ा बनता है तो उसके लिए केवल एक इंक्रीजमेंट है, कैलकुलेशन आपका बड़ा होगा। रूल्स मेथड सेम है। बाई √2 स्क्वायर 2 प्लस अगेन √2 स्क्वायर 2। देखिए 9/4 न्यूमरेटर का आपस में मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 9/4, आगे है प्लस 1 मीन्स 1/2, 2 + 2 4। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेट भी करके सॉल्व करते हैं। 1 9 जा 9 प्लस 4 1 जा 4/4, और यही डिनोमिनेटर में 4 है, इसका मतलब यहीं पर 4 रहेगा। एक बार और प्रोडक्ट फार्मूला 9 + 4 13, 13/16। अब 13/16 इसका सिंप्लीफिकेशन होगा। हम बार बार जोर दे रहे हैं कि आपको कुछ भी दिया हो, अब जैसे ये दिया है आगे प्लस करके कुछ दिया हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो या माइनस करके दिया हो, तो कैलकुलेशन इंक्रीज कर गया, वो आपके लिए है। आप प्रैक्टिस करोगे, बिना प्रैक्टिस किए आप कहिए कि आपको आ जाए, हर तरह का क्वेश्चन तो नहीं आएगा, उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। तो ये क्वेश्चन इंक्रीज होते रहेंगे, बड़े से बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, छोटे से छोटे मिलेंगे। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने बताया प्रूफ का, प्रूफ देना आपको, तो लेफ्ट साइड को लेकर के और राइट साइड को लेकर के आप प्रूफ देंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल, चूंकि हमको नहीं लगता है कि जो भी बता रहे हैं इसमें कुछ बोरिंग है, मुझे नहीं लगता, तो एक क्वेश्चन और छोटा सा देख लेते हैं। cos A cos B माइनस साइन A साइन B, if A is equal to 60 डिग्री, सॉरी A is equal to 30 डिग्री, ये प्लस में A को 60 ही लेना सुटेबल। अब असल में बुक से देख करके क्वेश्चन नहीं ले रहे। A is equal to 60 डिग्री एंड B is equal to 30 डिग्री। यदि A 60 अंश का है और B 30 अंश का है, तो आपको ये प्रूफ देना, क्या देना, cos A plus B। अब यहाँ लेफ्ट राइट साइड की बात हमने किया, लेफ्ट हैंड साइड आप लिखिए cos A cos B माइनस साइन A साइन B। अब देखिए ए बी की वैल्यू यहाँ से पुट करनी पड़ेगी, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। cos 60 इंटू cos 30, cos 60 इंटू cos 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30। cos 60 1/2 हुआ, cos 30 हो गया √3/2 माइनस साइन 60 √3/2 साइन 30 1/2 इज इक्वल टू √3/4 माइनस अगेन √3/4
इज इक्वल टू 0, ये 0 आ गया। इसमें ए और बी की वैल्यू पुट की गई तो इसकी वैल्यू 0 हो। अब राइट साइड में जो है वहाँ देखें, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू cos a प्लस बी। वैल्यू इनकी पुट कर रहे हैं, ए 60 डिग्री और बी 30 डिग्री। 60 प्लस 30 90, cos 90 डिग्री आल्सो 0। टेबल से cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 आती है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को ए और बी के इस स्पेशल वैल्यू के लिए चेक किया तो इसकी वैल्यू 0 हुई, और उसी वैल्यू पर राइट साइड में जो लिखा है cos a प्लस बी, उसकी भी वैल्यू 0। ये दो रिजल्ट हैं आपके। फ्रॉम रिजल्ट फर्स्ट एंड सेकेंड इट इज क्लियर दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स cos a cos b माइनस साइन a साइन b इज इक्वल टू cos a प्लस b। अब क्वेश्चन का कोई लिमिटेशन नहीं है, अलग अलग बुक में 10, 20, 50, 100 क्वेश्चन अलग अलग होंगे, जैसी जो किताब हो। एनसीईआरटी में बहुत थोड़े होंगे, तो हम तो पहले से भी बताते आ रहे हैं कि एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है प्रिपरेशन के लिए, प्रैक्टिस पूरी करने के लिए, इसलिए आपको कोई न कोई एडिशनल बुक लेनी ही पड़ेगी। तो अब ये एप्लीकेशन आपको बताए, अगले वीडियो में कुछ और टिपिकल क्वेश्चन बताएंगे और फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताएंगे, जिसके लिए आप चाहें। आपको लगता होगा कि हर वीडियो के लास्ट में हम बताते हैं कि आगे क्या करेंगे, तो वो इसलिए बताते हैं कि आप आगे क्या है उसको पढ़ के आएँ, देख के आएँ क्या है। देखिए राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री और तीनों 180 होता है, तो ये दोनों मिलाकर 90 होंगे। कोई एंगल थीटा हो जाए तो नेक्स्ट 90 माइनस थीटा। इनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बताएंगे। आप पढ़ के आएंगे तो थोड़ा आपको और अच्छा समझ में आएगा, नहीं पढ़ के आएंगे तो कोशिश तो हमारी ये रहेगी कि आपको अच्छे से आए, लेकिन पढ़ के आना आपका एक बोनस पॉइंट। इस वीडियो में इतना ही हम समाप्त करते हैं। पढ़ाना अगर आपको अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि आप इससे पढ़ करके अपने को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।